देश के मौजूदा परिस्थिति में जब देश विदेश में घूम घूम कर राजनेताओं द्वारा सपने बेचे जा रहे हैं, बावजूद इसके जो नजर आता है वह यही है कि स्टेट्समैन और कथनी और करनी में एका रखने वाले सच्चे नेताओं की दृष्टि से भारत की राजनीति में यह अकाल का दौर है। आज इक्का दुक्का नेता भी नहीं दिखते जो अलोकप्रिय होने का जोखिम लेते हुए सच बात धड़ाके से कहने का साहस रख धारा के खिलाफ चलें, वोट बैंक और निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर देश की बात करें। या ऐसा कोई नेता नहीं दिखाई देता जो अपने विचारधारा, अपने स्टैंड और अपनी सार्वजनिक प्रतिबद्धता के लिए जाना जाए। शायद चंद्रशेखर उस समृद्ध राजनीतिक परंपरा की अंतिम कड़ी थे जो सही में समझा वही कहा और उस पर जीवन पर्यंत डटे रहे। लेकिन बलिया से चलकर बुलंदी को छूने वाला ठेठ, खुद्दार, गवैया, खादी की सादगी में मुस्कुराता चेहरा अब हमारे बीच नहीं है, न सियासत में और न ही समाज में। क्योंकि ऐसे लोग अब कैसे बनेंगे, उस विद्या का ही लोप होता हुआ दिखाई देता है, जो विद्या चंद्रशेखर जैसे लोगों को गढ़ती थी। मेरे कदम के साथ है मंजिल लगी हुई, मंजिल जहां नहीं वहां मेरे कदम नहीं। यानी मुझे अपने मंजिल का पता है, मैं अपने लक्ष्य को जानता हूं। मैं किसी रास्ते पर इसलिए नहीं चलता क्योंकि कोई मेरे साथ चल रहा है। चंद्रशेखर हमेशा अलग दिखे, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर या फिर भारत यात्रा में। अकेला हूं तो क्या हुआ, आवाज कर देता हूं वीराना, याद करेगी सामे तन्हाई मेरे जाने के बाद। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने से कहीं ज्यादा महत्व उनकी उस लंबी राजनीतिक यात्रा का है जिसमें तमाम ऊंचे नीचे व उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरने और परिस्थितियों के अनुकूल न रह जाने पर सीमाओं में बंधते जाने के बावजूद वे समाजवादी विचारधारा से पल भर अलग नहीं हुए। नेता के तौर पर अपनी जनता को सच्चा नेतृत्व देने के लिए उन्होंने लोकप्रिय कदमों से परे जाकर अलोकप्रिय होने का खतरा उठाया और अपने समूचे राजनीतिक जीवन में अपनी ही हथेलियों पर कांटे चुभो चुभो कर गुलाब उकेरते रहे। चुनाव का समय है, लोग यात्राओं पे निकलेंगे। राहुल गांधी ने भी अभी कुछ ही महीने पहले भारत यात्रा की है, लेकिन यात्रा के इस सफर में आपको लिए चलते हैं चंद्रशेखर की भारत यात्रा की ओर। चंद्रशेखर ने 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक देशवासियों से मिलने और मूलभूत समस्याओं को समझने के लिए अपने वक्त की बहुचर्चित भारत यात्रा की थी। इस यात्रा में उन्होंने दक्षिण में कन्याकुमारी से नई दिल्ली में राजघाट तक लगभग 4,260 किलोमीटर की मैराथन पदयात्रा की। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सहित देश के विभिन्न भागों में लगभग 15 भारत यात्रा केंद्र भी बनाए। अपने भारत यात्रा के विषय में खुद चंद्रशेखर कहते हैं, रात का समय था, पहाड़ी रास्ता था जो जंगल से होकर गुजर रहा था। एक बूढ़ी महिला अपनी झोपड़ी के आगे लालटेन लेकर खड़ी थी। यात्रा चाहे केरल से निकली हो या तमिलनाडु से या कर्नाटक से या फिर महाराष्ट्र से, कोई गांव, कोई शहर या कस्बा ऐसा नहीं मिला जहां
भाषा ने रुकावट डाली है। भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र और ऐसी पहचान भारत यात्रा में मददगार ही साबित हुई। चंद्रशेखर कहते हैं कि यह यात्रा भारत को जानने की भक्ति से बड़ी साधना थी। भारत को जानने का सीधा सा मतलब उन लोगों को जानना जो यहाँ रहते हैं, जो रोज बरोज जीवन की हकीकतों से जूझते हैं। और इसी ग्रामीण भारत को जानने की भक्ति से भरी साधना में चंद्रशेखर ने अपनी भारत यात्रा में 5 मुद्दों को तवज्जो दी थी, जो कि सीधे तौर पे गांव से जुड़ते हैं, और उसे ही अपनी भारत यात्रा के उद्देश्य के रूप में सामने रखा। ये मुद्दे थे जल संरक्षण, पोषण युक्त आहार, प्राथमिक शिक्षा, दलित आदिवासी समाज का उत्थान, सामाजिक समरसता। भारत यात्रा के दौरान चंद्रशेखर ने जिन मुद्दों को उठाया था, आज भी ये मुद्दे न सिर्फ प्रासंगिक हैं बल्कि पूरे दमखम से तवज्जो देने की दरकार भी है। चंद्रशेखर के भारत यात्रा में साथ रहे वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली ने मंगरुआ से एक बतकही में कहा था कि भारत यात्रा के बाद मैंने चंद्रशेखर को कहा था कि वे राजनीति से किनारा कर सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दें। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो शायद आज देश दूसरे रूप में उन्हें याद करता। राज्यसभा के उपसभापति और चंद्रशेखर के मीडिया सलाहकार रहे हरिवंश ने भी मंगरुआ के साथ हुई एक अनौपचारिक बातचीत में कहा, राजनीति चंद्रशेखर के संपूर्ण व्यक्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा था। तो साथियों, पंचायत खबर की एक कोशिश होगी कि इन मुद्दों को प्राथमिकता से आपके सामने रखा जाए और चंद्रशेखर के विचार यात्रा को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अपने युवा तो सिर्फ कहते ही नहीं थे, वे मित्रों की सुनते भी थे। हुआ यूं कि चंद्रशेखर अपने जन्मभूमि बलिया से गाड़ी से गुजर रहे थे, जेपी के गांव सिताब दियारा जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक मित्र पर पड़ती है जो कवि भी थे और वामपंथी भी। चंद्रशेखर गाड़ी रोकते हैं और मित्र को बिठा लेते हैं। रास्ते में पूछते हैं, कोई कविता लिखे हो? मित्र कहते हैं, नहीं, मैंने नहीं लिखी। चंद्रशेखर जिद करते हैं तो मित्र का जवाब होता है, लिखी है लेकिन आपको बुरी लगेगी, कहीं आप उस कविता को अपने ऊपर न ले ले। चंद्रशेखर कहते हैं, कोई नहीं, मैं अपने पर भी समझ लूंगा तो अपनों को समझने की ताकत मिलेगी। तो चंद्रशेखर के उस मित्र ने कविता सुनाया, अपने भी कुछ ऐसे निकले, उनसे सच तो सपने निकले, दुनिया को बाजार बनाकर अपने भी कुछ बेचने निकले। तो देश के इस राजनीतिक मनीषी और युवा तुर्क चंद्रशेखर को मंगरुआ और पंचायत खबर की तरफ से उनकी 16वीं पुण्यतिथि पर सत सत नमन। धन्यवाद।